ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के 23वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से एकादशी व्रत की विधि और साथ ही पूजन का महत्व, एकादशी व्रत कथा का महत्व, क्या नियम है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सभी ऋषिवर सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को एकादशी विशेष प्रिय है और व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के क्या नियम होते हैं, कैसे एकादशी का व्रत रखना चाहिए, ये संपूर्ण कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं कि ऋषिवरों, एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। कुछ बातें सभी एकादशियों के व्रत के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महत्व भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और इस व्रत को करने के कुछ नियम भी हैं। अलग अलग एकादशी का महत्व है, उनकी पूजा विधि और व्रत नियम भी अलग अलग होते हैं। फिर भी कुछ बातें सभी एकादशियों के व्रत के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन करना और अगले दिन पारण करते हुए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में एकादशी का व्रत रखा जाए तो इंसान सहज में ही मुक्ति को पा लेता है। नंबर 1, एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का सेवन करने का विधान है। यानी एकादशी का जो व्रत है पूरे नियम के साथ में करें और द्वादशी को पारण के समय तक खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के दिन क्रोध ना करें। भूल से भी एकादशी के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तामसिक प्रगति आती है और व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन क्रोध ना करें, मधुर वचन बोलने चाहिए। नंबर 3, एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी वाले दिन से ही यह चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जिसके घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता हो उनको बिल्कुल सख्त मना कर देनी चाहिए कि घर में कोई भी इन चीज़ों का सेवन ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन चीज़ों को छोड़ दें। ये चीज़ें निषेध मानी जाती हैं। नंबर 4, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। ध्यान रखें, व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूरी होता है। बिना तुलसी के भगवान का भोग ना लगाएं। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें और भगवान को नैवेद्य जब अर्पण कर रहे हों तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अगला है, एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल सकते हैं। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। जब आप पारण कर रहे हों तो भगवान के सामने से तुलसी पत्र उठा करके खा लें। इससे व्रत की पूर्णता हो जाती है और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। अगला है, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन आपको भूल के भी चावल का प्रयोग नहीं करना है, भूल के भी चावल ना खाएं और द्वादशी के दिन तुम्हें चावल का प्रयोग करना चाहिए। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूल करके भी नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर, दाल, लहसुन, प्याज आदि पारण के समय बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन 12 बार जल से कुल्ला करें,
फिर स्नान करें। हे ऋषिवरों, यह एकादशी व्रत का नियम था। अगर इस विधि से एकादशी का व्रत रखा जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।